1914 यूरोप एक पाउडर केक बन चुका था। बड़ी पावर्स ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी, रशिया, फ्रांस और ब्रिटेन अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ और अलायंसेस को लगातार बढ़ा रही थी। हर कंट्री को डर था कि अगर वॉर शुरू हुआ तो वो पीछे ना रह जाए। फिर आता है ट्रिगर पॉइंट। सरायेवो में ऑस्ट्रिया के आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनांड का असैसिनेशन हो जाता है। ऑस्ट्रिया हंगरी इसे सिर्फ मर्डर नहीं बल्कि सर्बिया की कॉन्स्पिरेसी मानता है। इसलिए ऑस्ट्रिया सर्बिया को एक स्ट्रिक्ट अल्टीमेटम देता है। सर्बिया कुछ कंडीशंस मान लेता है लेकिन पूरी तरह नहीं, और यहीं से शुरू होता है चेन रिएक्शन। ऑस्ट्रिया हंगरी सर्बिया पर वॉर डिक्लेयर कर देता है। रशिया जो सर्बिया का एलाई था तुरंत अपनी आर्मी मोबिलाइज करता है। अब जर्मनी जो ऑस्ट्रिया का एलाई था रशिया के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर देता है। फ्रांस जो रशिया का एलाई है ऑटोमेटिकली इस कॉन्फ्लिक्ट में खींच आता है। जर्मनी अपने श्लीफन प्लान के तहत फ्रांस को जल्दी हराने के लिए बेल्जियम के थ्रू अटैक करता है, लेकिन बेल्जियम एक न्यूट्रल कंट्री थी और जैसे ही जर्मनी बेल्जियम में घुसता है ब्रिटेन जो बेल्जियम की सिक्योरिटी गारंटी करता था वॉर में एंट्री ले लेता है। कुछ ही दिनों में एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट फुल स्केल वर्ल्ड वॉर बन जाता है और इसके बाद जो हुआ वो और भी खतरनाक था। ये वॉर 4 साल तक चला, 1914 से 1918 तक। करीब 1.7 करोड़ लोग मारे गए, जिसमें सोल्जर्स और सिविलियंस दोनों शामिल थे। पहली बार मॉडर्न वेपन्स, मशीन गन्स, पॉइजन गैस, टैंक्स मास डिस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल हुए और एक ही बैटल ऑफ सॉम में 10 लाख से ज्यादा कैजुअल्टीज हुई। ये सिर्फ एक असैसिनेशन नहीं था, ये था अलायंसेज, मिलिटराइजेशन और पावर पॉलिटिक्स का एक्सप्लोसिव कॉम्बिनेशन जिसने पूरी दुनिया को तबाही में धकेल दिया।